हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम है हैच एंड स्लैक साइकिल या C4 साइकिल। ये जो साइकिल है यह फोटोसिंथेसिस में CO2 फिक्सेशन का ही एक पाथवे है। सामान्यतः CO2 फिक्सेशन जो है केल्विन साइकिल के द्वारा होता है, लेकिन कुछ ट्रॉपिकल एवं सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाने वाले प्लांट्स में CO2 एसिमिलेशन के लिए एक अन्य पाथवे भी पाया जाता है, जिसको हैच एंड स्लैक साइकिल या C4 पाथवे भी कहते हैं। इस साइकिल का जो खोज की थी वह हैच एंड स्लैक ने की थी विस्तृत रूप से 1966 में, इसीलिए इसको हैच एंड स्लैक साइकिल कहते हैं। यह पाथवे जो है मुख्य रूप से मोनोकॉट्स तथा डाइकॉट्स में पाया जाता है। मोनोकॉट्स के अंदर यह जियामेज, सोरगम, पेनिकम मैक्सिमम, साइपेरस तथा शुगर केन के अंदर सेकेरम ऑफिसिनेरम में ये पाया जाता है। इसके अलावा डाइकॉट्स के अंदर यह अमरंथस है, एट्रिप्लेक्स है आदि में पाया जाता है। मोनोकॉट्स की जो है मुख्यतः दो फैमिलीज में यह पाया जाता है, एक तो ग्रेमनी में और दूसरा साइपेरेसी के अंदर ये पाथवे पाया जाता है। इस साइकिल का जो खोज की थी, क्योंकि हैच एंड स्लैक ने की थी, इसीलिए इसको हैच एंड स्लैक साइकिल कहते हैं। इस साइकिल को जो है कार्बोक्सिलेशन पाथवे तथा कोऑपरेटिव पाथवे, कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। इस पाथवे में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है 4 कार्बन ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है, इसीलिए इसको C4 साइकिल कहते हैं। अब यदि इस पाथवे के स्थल की बात की जाए, साइट ऑफ C4 साइकिल की बात की जाए, तो यह दो स्थानों पर पूर्ण होता है, क्लोरोप्लास्ट ऑफ मीजोफिल सेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीथ सेल्स। तो C4 पाथवे जो होगा दो स्थानों पर पूर्ण होगा, एक तो मीजोफिल सेल्स के अंदर और दूसरा बंडल शीथ सेल्स के अंदर। यानी इस पाथवे के लिए दो प्रकार की सेल्स की आवश्यकता होगी, मीजोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स। ऐसे प्लांट्स जिनमें C4 पाथवे पाया जाता है उनको C4 प्लांट्स कहते हैं। C4 प्लांट्स में एक विशेष प्रकार की एनाटॉमी पाई जाती है, जिस एनाटॉमी को क्रेंज टाइप कहते हैं। क्रेंज का अर्थ होता है रीथ अर्थात गार्लैंड। तो इसीलिए इसकी जो इन प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं, उन लीव्स के अंदर जो बंडल शीथ होती है, बंडल शीथ में जो है क्लोरोप्लास्ट का जो अरेंजमेंट होता है वो एक गार्लैंड के रूप में होता है, रीथ के रूप में होता है, जिसको क्रेंज टाइप कहते हैं। तो क्रेंज टाइप ऑफ एनाटॉमी में पाई जाती है। इन पादपों में जो है इनकी जो पत्तियां होती हैं, इसमें दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो इस तरह के क्लोरोप्लास्ट को अपन डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो एक तो जो है मीजोफिल सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं वो तो नॉर्मल टाइप के क्लोरोप्लास्ट इनमें पाए जाते हैं। दूसरा जो होता है बंडल शीथ सेल में जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं वो सामान्य क्लोरोप्लास्ट की तुलना में बड़े होते हैं, साइज में लार्ज होते हैं तथा इनमें ग्रेना का अभाव होता है। इसके अलावा C4 साइकिल जो होती है वह मुख्यतः मीजोफिल सेल्स में इसके स्टेप्स कंप्लीट होते हैं तथा C3 साइकिल इन पादपों के अंदर जो होती है वो बंडल शीथ सेल में कंप्लीट होती है।
C4 प्लांट्स के अंदर 2 CO2 एक्सेप्टर पाए जाते हैं। एक तो फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड यानी PEP जो होता है वो CO2 की सांद्रता वातावरण में कम होने पर भी CO2 से जुड़ने की क्षमता रखता है। तो 2 CO2 एक्सेप्टर होंगे, एक तो फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड जो कि C4 साइकिल के लिए CO2 ग्रहण करता है, और दूसरा है RUBP। RUBP जो होता है C3 साइकिल में जो है CO2 को एक्सेप्ट करता है, वातावरण से CO2 को ग्रहण करता है, या C4 साइकिल से रिलीज CO2 को RUBP जो होता है वह C3 साइकिल के लिए एक्सेप्ट करता है। तो कहने का अर्थ हो गया कि C4 प्लांट्स के अंदर CO2 एक्सेप्टर जो होते हैं 2 होते हैं, एक तो PEP होता है, फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड होता है, दूसरा RUBP होता है, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट होता है। इन प्लांट्स के अंदर जो है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है वो जो होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है, जिसके बारे में अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो क्रेंज टाइप ऑफ एनाटॉमी को अपन इस तरह से समझ सकते हैं। ये मेसोफिल सेल्स होती हैं जो सराउंडिंग में पाई जाती हैं, चारों तरफ से घेरी होती है। बंडल ये जो है इसमें वेस्कुलर बंडल पाया जाता है और ये बंडल शीथ सेल्स पाई जा रही हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट जो होता है सामान्य क्लोरोप्लास्ट की तुलना में लार्ज क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो ये एक जो है माला के रूप में, गार्लैंड के रूप में ये व्यवस्थित पाए जाते हैं इसमें, इसीलिए इसको क्रेंज एनाटॉमी कहते हैं। तो ये अधिकांशतः मोनोकॉट्स या कुछ डाइकॉट्स में ये पाया जाता है। ये जो प्लांट्स होते हैं मेनली जो है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं, यानी हॉट रीजन्स में पाए जाते हैं। इसके लिए जो इस पाथवे के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है 30 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो है C4 प्लांट्स में ऑक्सीजन जो होता है इनहिबिटरी इफेक्ट नहीं रखता है। सामान्यतः अपन कहते हैं कि C3 साइकिल में जब CO2 का लेवल कम हो जाता है वातावरण में तथा ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो है फोटोसिंथेसिस की दर कम हो जाती है किसमें, C3 साइकिल में। लेकिन C4 साइकिल में जो है ऑक्सीजन जो होता है वो इनहिबिटरी इफेक्ट नहीं रखता है। और C4 प्लांट्स जो होते हैं इनमें फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं पाया जाता है, जबकि C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन पाया जाता है। C4 पाथवे की मैकेनिज्म की यदि अपन बात करें तो C4 पाथवे की जो क्रियाविधि है वो निम्न स्टेप्स में पूर्ण होती है। नंबर फर्स्ट है कार्बोक्सिलेशन, जिसमें फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड वातावरणीय CO2 के साथ जुड़ करके जो है ऑक्सैलो 4 कार्बन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में पूर्ण होती है। PEP फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड जो होता है यह CO2 का लेवल कम होने पर भी या स्टोमेटा लगभग बंद होने पर भी CO2 को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। अतः PEP जो है फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो होता है 4 कार्बन होता है। तो इसको अपने इस तरह से देख सकते हैं, फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड वातावरणीय CO2 को ये एब्जॉर्ब कर लेगा और एंजाइम कौन सा होगा, PEP कार्बोक्सिलेज, जिससे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का निर्माण हुआ। यह ऑक्सैलो एसिटिक एसिड लाइट रिएक्शन में उत्पादित NADPH की उपस्थिति में मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और एंजाइम होता है मैलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। मैलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में जो है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से मैलिक एसिड का निर्माण होगा। यहाँ पर NADPH का ऑक्सीडेशन होगा। और कुछ प्लांट्स में क्या है, मैलिक एसिड के स्थान पर एस्पार्टिक एसिड का निर्माण भी हो सकता है। तो यह एस्पार्टिक एसिड जो है बाद में जाकर के पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और पायरुविक एसिड से जो है फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पर मुख्यतः जो है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से मैलिक एसिड बनेगा और एंजाइम होगा मैलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। यह मैलिक एसिड जो मीजोफिल सेल्स के अंदर फॉर्मेशन होता है जिसका, यानी ये जो पाथवे शुरू होगा मीजोफिल सेल्स में होगा। ठीक है, मीजोफिल सेल्स का जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड पाया जाता है। फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड
जो है पीईपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड उसके बाद में इनके क्लोरोप्लास्ट में स्थानांतरित हो जाता है। क्लोरोप्लास्ट में इससे मैलिक एसिड का निर्माण होता है। यह मैलिक एसिड जिसका फॉर्मेशन बीजोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में होता है, वह वहां से ट्रांसपोर्टेड हो जाता है कहां पर, बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में। बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में इस मैलिक एसिड से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है, यानी इस मैलिक एसिड का जो है कार्बोक्सिलेशन होगा। यहां पर एंजाइम जो होगा मैलिक एंजाइम होगा, सॉरी डी कार्बोक्सिलेशन होता है। मैलिक एसिड का यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन होगा। डी कार्बोक्सिलेशन से CO2 इसमें रिलीज होगा तथा NADP से NADPH का फॉर्मेशन भी होता है और पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। यानी मैलिक एसिड होता है 4 कार्बनिक कंपाउंड होता है जिससे CO2 रिलीज हो जाएगा मैलिक एंजाइम की उपस्थिति में, जिससे 3 कार्बनिक कंपाउंड पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर जो CO2 रिलीज होता है यह जो है RUBP के साथ जुड़ करके जो है 3PGA का निर्माण करता है, यानी C3 साइकिल में यह प्रवेश कर जाता है। तो यहाँ जो CO2 रिलीज होगा वह C3 साइकिल में प्रवेश कर जाएगा और जिससे कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होगा। तो मैलिक एसिड से पायरुविक एसिड बनेगा और यह पायरुविक एसिड जिसका फॉर्मेशन बंडल शीथ सेल में हो रहा है वो स्थानांतरित हो जाएगा कहां पर, दोबारा से मीजोफिल सेल्स में। और मीजोफिल सेल्स में जो है पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में इससे जो है फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड का निर्माण होगा और यहां पर ATP का यूटिलाइजेशन होगा। तो ATP की उपस्थिति में पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज एंजाइम की सहायता से पायरुविक एसिड जो है फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये C4 पाथवे चलता है। 2 तरह के कोशिकाओं में, एक तो मीजोफिल सेल्स और दूसरी बंडल शीथ सेल। तो मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट दोनों में। और C4 प्लांट्स में जो है हमेशा सभी पादपों के अंदर अपन कहेंगे जो कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होता है वो C3 साइकिल के द्वारा ही होता है, लेकिन C4 पाथवे जो होता है CO2 पे जो है ग्रहण करने के लिए पाया जाता है। वातावरण से कम सांद्रता पर भी ये CO2 को ग्रहण कर सकता है। तो इस तरह से अपन इसके डिफरेंट स्टेप्स को अपन दे सकते हैं। उसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ C4 साइकिल एंड डिफरेंस बिटवीन C4 साइकिल एंड C3 साइकिल। इसको अपन नेक्स्ट जो है लेक्चर में डिस्कस करेंगे।